जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। श्रद्धा ऐसा भाव है जिसमें कभी भक्त भगवान के हृदय में होता है तो कभी भगवान भक्त के हृदय में। श्रद्धा दोनों ओर से बराबर होती है और एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम भी। इसी से जुड़ी है भगवान राम, नारद मुनि और हनुमान जी की ये कथा। एक बार नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। नारद जब अंदर जाने लगे तो हनुमान जी ने नारद मुनि को रोकते हुए पूछा, मुनिवर कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, इस समय प्रभु क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते पे काम कर रहे हैं। नारद जी, अच्छा, वैसे क्या हिसाब किताब कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे नहीं पता मुनिवर, आप अंदर जाकर खुद ही देख लीजिए। नारद मुनि जब अंदर गए तो देखा प्रभु राम कुछ लिख रहे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप बही खाते पर क्या काम कर रहे हैं? ये काम किसी मुनीम को दे दीजिए। श्री राम ने जवाब दिया, नहीं नारद, ये मेरा काम है, इसीलिए मुझे ही करना पड़ता है। मैं यह काम किसी और को नहीं दे सकता। नारद जी बोले, प्रभु ऐसा क्या काम है ऐसा आप इस बही खाते में लिख रहे हैं? प्रभु राम ने जवाब दिया, तुम क्या करोगे नारद? नारद जी जिद करते हुए बोले, नहीं प्रभु, अब तो आप बता ही दीजिए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, मैं इस बही खाते में रोजाना उन भक्तों की हाजिरी लगाता हूँ जो मेरा नाम हर पल भजते हैं। प्रभु राम का ये जवाब सुनकर नारद मुनि को अपने बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने उत्सुकतावश प्रभु राम से पूछा, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? प्रभु राम ने जब उन्हें बही खाता दिखाया तो नारद मुनि ने देखा कि उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी इस बात से बेहद खुश हो गए कि प्रभु उन्हें अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। पर नारद जी को उस बही खाते में हनुमान जी का नाम कहीं नहीं दिखा। नारद जी सोच में पड़ गए कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनका नाम लिखना भूल गए हैं? नारद मुनि जब हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने ये बात बताई कि प्रभु राम के बही खाते में सारे भक्तों के नाम हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं, जबकि वो भी तो हर पल प्रभु राम के नाम जपते हैं। ये सुनकर हनुमान जी नारद जी से बोले, मुनिवर, नाम जरूर होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी पूरे आत्मविश्वास से बोले, नहीं हनुमान, मैंने ध्यान से देखा था, लेकिन वहाँ आपका नाम ही नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा हो कि मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दय नंदिनी भी रखते हैं जिसमें भी वे नित्य कुछ न कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी की हामी भरने के बाद नारद मुनि फिर से प्रभु राम के पास गए और बोले, प्रभु मैंने सुना है आप अलग से एक दय नंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम ने नारद मुनि को टालते हुए कहा, हाँ रखता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी फिर जिद पर अड़ गए और उसे भी देखने की मांग करने लगे। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं उसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने जब दय नंदिनी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का सबसे बड़ा भक्त होने का ईमान टूट गया। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।